हेलो बच्चों, वेलकम टू यू ऑल इन मदर्स कोचिंग। मदर्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने, जो है हमारा क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखना है, पूरी लेक्चर को। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लेक्चर से। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में जो होते हैं, हमारे बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं, तभी जाके हम जो खाना खाते हैं वो लास्टली डाइजेस्ट हो पाता है और हमें, ठीक ना, हमें एनर्जी मिलती है उससे। ठीक है बच्चों। तो पहला तो यहाँ सैलिवरी ग्लैंड, देखिए यहाँ से बस हम हल्का सा आपको बता रहे हैं, सबको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सैलिवरी ग्लैंड, टंग, एपिग्लॉटिस, ओइसोफेगस, स्टोमैक, ये स्पेलिंग लग रहा है गलत है, ठीक ना, इसको सही कर लीजिएगा। लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ये सारे के फंक्शन हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, ये हमारे प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है, ठीक ना, जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, इस प्रोसेस में ये सारे कैसे काम करते हैं, तो हम डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक ना बच्चों। ये डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है। लीवर कहाँ पे है, यहाँ पे लीवर है, लीवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर है। ओसोफेगस से कनेक्शन है किसका, स्टोमक का। फूड पाइप से सीधा स्टोमक में फूड आता है। उसके बाद उसके नीचे जस्ट पेनक्रियाज है। और स्टोमक से कनेक्शन कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन में, उससे कनेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरीके से आपको थोड़ा डायग्राम समझना है, ताकि एग्जाम में ये डायग्राम आ जाते हैं, ठीक ना। आपको मेंशन करना हो जाएगा कौन सा बॉडी का पार्ट कहाँ पे है। स्टोमक की जगह पे एरो दे के छोड़ देगा और बोलेगा यहाँ यहाँ ए दे देगा, ऐसे करके बोलेगा लिखिए यहाँ पे क्या है, ये कौन सा पार्ट है, तो हमें लिखना होगा क्या, स्टोमक है ये, ठीक ना। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड वगैरह में, ठीक ना। तो आपको डायग्राम को अच्छे से पढ़ना है। बोलेगा कि ये क्या है, ये ऐसे एरो दे देगा, बोलेगा इसका नाम बताइए, तो हम बोलेंगे ओइसोफेगस, ठीक ना बच्चे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड वगैरह में। तो आपको सारे डायग्राम पे भी ध्यान देना है, कौन सा पार्ट हमारे बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर omnivorous like multicellular organism. Human also have digestive system for nutrition. हम ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, हार्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं। और जो दोनों होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ओमनीवोरस बोला जाता है। मतलब जो वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं, उन्हें ओमनीवोरस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसीलिए हम ह्यूमन क्या हैं, हम ह्यूमन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह क्या है, हमारे अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक ना। क्योंकि हम इतने खतरनाक खतरनाक खाने खाते हैं, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, इतने खाने को पचाने के लिए क्या चाहिए, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का होना ज़रूरी है। तभी तो हम खाना खाएंगे तो वो पचेगा, तो हमें एनर्जी मिलेगी। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहेगा, जो हम खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा खाना खाने का, हमें एनर्जी ही नहीं मिलेगी। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना कैसे वर्क करता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक ना। तो चलिए अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आर इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो मिलके होते हैं ना, उन्हीं पूरे ऑर्गन का ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होते हैं, ठीक ना, बहुत सारे, जो पार्ट लेते हैं किस में, इंजेशन ऑफ फूड में, मतलब जो खाना हम अपने मुंह के अंदर डालते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। उसके बाद क्रशिंग, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं ताकि इजीली डाइजेस्ट हो सके, ठीक ना। डाइजेशन ऑफ फूड, उसके बाद वो पेट में जाता है, डाइजेशन होता है। उसके बाद डाइजेशन होने के बाद जो उसमें से इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है उसको और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। और जो मटेरियल इनडाइजेस्टिबल होते हैं वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, काम करता है। चलिए एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है बच्चों, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन फ्रॉम अ कंटिन्यूअस कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं, जो एक कैनाल में क्या होते हैं, लगे होते हैं, ठीक ना, उन्हीं को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। इन इट कंटेन नंबर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ इट ऑन। इसका अपना भी बहुत सारा क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। इट इज अ ट्यूबुलर पासेज। ये क्या होता है,
ट्यूबुलर पासेज होता है एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। ये ट्यूबुलर पासेज होता है। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, जैसे देखिए ट्यूब की तरफ पास कर रहा है माउथ से लेकर के ये एनस तक जो ट्यूबुलर पासेज है ना, इसी पूरे को हम क्या बोल देते हैं, पूरे को हम बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं। ट्यूबुलर पासेज जो आपको दिख रहा है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, माउथ से लेके एनस तक, इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर पासेज, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें आपके माउथ आ जाएंगे, बकल कैविटी आ जाएंगे, ओसोफेगस आ जाएगा, स्टोमक आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारे इसके पार्ट हैं। मतलब बोला जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आते हैं, तो बोलेंगे माउथ आते हैं, बकल कैविटी आते हैं, ओसोफेगस आते हैं, स्टोमक आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं एंड एनस आते हैं। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। पूछा जाएगा एलिमेंट्री कैनाल का डेफिनेशन बताइए, तो यहाँ से लिख देंगे द डाइजेस्टिव ऑर्गन फ्रॉम अ कंटिन्यूअस कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, इट कंटेन नंबर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ इट ऑन। ठीक, इस तरीके से आपको डेफिनेशन भी लिख के आना है। तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो या सब्जेक्टिव एग्जाम हो। अब चलिए हम बात करते हैं माउथ। इट हेल्प्स इन होल्डिंग द फूड। हम माउथ के क्या करते हैं, माउथ में हमारे अपने मुंह में क्या लेते हैं, खाना लेते हैं और खाना को होल्ड कर लेते हैं अपने माउथ के अंदर। उसके बाद माउथ के अंदर जो होता है हमारा बकल कैविटी, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, टंग आते हैं, टीथ आते हैं। तो टंग का क्या काम होता है, इट मूव्स द फूड इन द बकल कैविटी फॉर क्रशिंग अंडर टीथ। जो हम खाना को मुंह में लेकर चबाते हैं दांतों के अंदर, उसमें हमारी मदद कौन करता है, टंग हमारी मदद करता है मूवमेंट करने में। खाना को मूवमेंट कराता है कौन, टंग। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड। ये खाना को मिक्स करने में भी क्या करता है, हमारी मदद करता है। किसके साथ मिक्स करने में, विथ सलाइवा। सलेवरी ग्लैंड से जो हमारे मुंह में सलाइवा आता है उससे खाना मिक्स होता है और मदद कौन करता है, टंग। एंड पुशिंग द फूड ड्यूरिंग द swallowing, और हमें निगलने में भी मदद करता है, ठीक ना। तीसरा होता है टंग का फंक्शन हेल्प्स इन क्लीनिंग द टीथ, और हमारे दांतों को भी साफ रखने में क्या करता है, टंग हमारी मदद करता है। टीथ आर मेड अप ऑफ आइवरी लाइक सब्सटेंस कॉल्ड डेंटाइन। कोई आपसे पूछेगा टीथ क्या चीज़ का बना होता है, तो हम बोलेंगे डेंटाइन का बना होता है, ठीक ना। और ये नहीं बोल देंगे एनिमल का बना होता है। एनिमल इसके आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं। एक्सपोज पार्ट ऑफ टीथ आर कवर्ड बाय शाइनिंग सरफेस कॉल्ड एनिमल। टीथ बना होता है किसका, डेंटाइन का। किसका, डेंटाइन का बना होता है, लेकिन एक्सपोज पार्ट जो बाहर से दिखता है ना पार्ट, उसको बोला जाता है एनेमल। जो वाइट वाला पार्ट हम बाहर से देखते हैं वो होता है हमारा क्या, इनेमल। इनेमल आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। ये पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। यहाँ से एक क्वेश्चन बराबर आता है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर द हार्डेस्ट, मतलब हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी क्या होता है, तो हम बोल देंगे इनेमल। पार्ट नहीं, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी इनेमल होता है। अब देखिए इस डायग्राम में, देखिए यहाँ पे क्या है, ये टीथ है, ये गम है, ठीक ना। इसके ऊपर वाले पार्ट को हार्ड पैलेट बोलते हैं, ठीक ना। इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक ना, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर भी देख लीजिए आप, ये मोलर टीथ होते हैं, ये मोलर टीथ हुए, ये प्री मोलर हुए, ये टंग हो गया आपका, ठीक ना। ये कैनाइन टीथ हुआ। तो टीथ के बारे में हम डिटेल में आने वाले स्लाइड में स्टडी करते हैं, ठीक ना। आगे वाला को इंसीजर बोलते हैं, ठीक ना। तो इस डायग्राम से आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ईच जॉ, अब हम टीथ के बारे में बात करते हैं। हमारे माउथ में टोटल कितने 32 टीथ होते हैं। नीचे वाले जबड़े में 16 और ऊपर वाले जबड़े में भी 16, ठीक ना। ईच जॉ है 16 टीथ ऑफ 4 टाइप्स। प्रत्येक जॉ में जो होते हैं ना 4, मतलब 16 टीथ होते हैं, वो भी 4 तरीके के। देखिए ये जो ग्रीन वाला, ये आपको स्काई ब्लू टाइप का दिख रहा है, स्काई टाइप का, ये मोलर हो गया, ठीक। उसके बाद ये 2 प्री मोलर, तो 3 इधर और 3 इधर हो गए, कितने मोलर हो गए हमारे पास, 6 मोलर, 6 हो गए। उसके बाद प्री मोलर कितने हो गए, प्री मोलर आपके हो गए हैं 2 और 2 4, ठीक। उसके बाद ये वाले इंसीजर कितने हो गए, नहीं कैनाइन कितने हो गए, कैनाइन आपके पास हो गए 2। यहाँ पे कैनाइन लिख दीजिए, एनाइन लिखा हुआ है, कैनाइन हो गया आपके पास 2, और इंसीजर हो गया आपके पास 4। यहाँ आगे वाला पोर्शन का जो टीथ होता है उसको इंसीजर बोलते हैं। उसके बगल में होता है कैनाइन, और कैनाइन के बगल में होता है प्रीमोलर, और लास्ट में क्या होता है, जिसको हम चहुआ बोलते हैं ना, चहुआ, उसे हम बोलते हैं
मोलर, ठीक ना, वो मोलर होता है, ठीक ना। इस तरीके से 16 तीत हमारे नीचे होते हैं और 16 तीत ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। नीचे वाला जबड़ा क्या होता है, हमारा मूवमेंट करता रहता है, ऊपर वाला फिक्स रहता है। अब फंक्शन देख लेते हैं ज़रा सबका। अब देखिए इंसीजर जो होता है ये बाइटिंग मतलब किसी खाना को काटने उटने में मदद करता है, ठीक ना। उसके बाद मीट वगैरह खाते हैं तो उसमें तीरना पड़ता है मीट को, ठीक ना। तो टीयरिंग में हमें कौन मदद करता है, कैनाइन। ग्राइंडिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना उसको ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए, प्री मोलर करता है ये काम। और मोलर क्या करता है, ये भी ग्राइंडिंग में ही लास्टली में पूरा फाइनल स्टेज में जो ग्राइंडिंग करता है वो मोलर करता है। द लास्ट मोलर आर कॉल्ड विजडम टीथ, और ये लास्ट का जो 2 मोलर होते हैं ना वो विजडम टीथ कहलाते हैं, मतलब बुद्धिमता का दांत। ये 18 से 25 सालों के बीच में आते हैं, पहले नहीं आते हैं ये, ठीक ना। इसको विजडम टीथ बोला जाता है, विजडम टीथ बोला जाता है। ये 18 से 25 के बीच में आते हैं। लास्ट मोलर, जो लास्ट मोलर आते हैं ह्यूमन में वो 18 से 25 सालों के बीच में आते हैं। तो आई होप आपको टीथ के बारे में पता लग गया होगा, कौन सा टीथ कौन सा काम करता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड। अब अच्छा ये बताइए स्लेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है स्लेवरी ग्लैंड से, सलाइवा। स्लेवरी ग्लैंड से निकलेगा सलाइवा। सलाइवा कंटेन, सलाइवा में क्या होते हैं, म्यूकस होते हैं, वाटर होते हैं, लाइजोजोम होते हैं, एंजाइम होते हैं, पेटाइलिन होते हैं, स्लेवरी एमाइलेज होते हैं। पेटाइलिन और स्लेवरी एमाइलेज क्या होते हैं, लगभग दोनों चीज़ बराबर ही होते हैं। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस होता है जैसे चिपचिपा टाइप का लिक्विड होता है ना, जिसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, ठीक ना, चिपचिपा टाइप का होता है, ठीक ना, उस तरह के लिक्विड को बोलते हैं म्यूकस। समझ में आया बात। चलिए अब हम बात करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड वाटर सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी। अब जो हम खाना खाते हैं इसी म्यूकस की और वाटर की वजह से सलाइवा जो होता है ना, सलाइवा में क्या होते हैं, म्यूकस होते हैं और वाटर होते हैं, और यही म्यूकस और वाटर खाना को क्या बना देते हैं, सॉफ्ट भी बना देते हैं और स्लिपरी बना देते हैं, जो कि हमें निगलने में और अंदर जाने में हेल्प कर देता है। खाना को पूरा स्लिपरी बनाते हैं ताकि हम कुछ भी खाते हैं ना वो इजीली फूड पाइप के थ्रू हमारे पेटों तक पहुंच जाता है, स्टोमक तक पहुंच जाता है। लाइजोजोम इज एंटी माइक्रोबियल एंजाइम विच किल्स बैक्टीरिया। अब सलाइवा के अंदर लाइजोजोम भी होते हैं, जो हम खाना खाते हैं अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया सपोज है तो उसको ये लाइजोजोम क्या करता है, एंटी माइक्रोबियल का काम करता है, एंजाइम का काम करता है, जो उसको किल करने में मदद करता है। तो पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइजोजोम, तो हम बोल देंगे लाइजोजोम किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। लाइजोजोम क्या करता है, जो भी फूड के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया अगर है तो लाइजोजोम क्या करता है, उसको किल कर देता है। उसके बाद हम बात करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम पेटाइलिन एंड स्लेवरी एमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन ऑफ कुक्ड फूड एंड कन्वर्ट इनटू स्वीट शुगर कॉल्ड माल्टोज। अब ये होता है, अब देखिए अब जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम पेटाइलिन की बात करते हैं, ठीक ना, या स्लेवरी एमाइलेज की बात करते हैं, तो ये जो हम स्टार्च खाना में लेते हैं ना, या ग्लाइकोजन ऑफ कुक्ड फूड, जो पका हुआ खाना के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है उस पर ये जब आता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्वीट शुगर, जिसको हम माल्टोज बोलते हैं, ठीक ना। तो हम बात करेंगे जैसे हमारे पास स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, इस पे जब पड़ गया, क्या पड़ गया, इस पे जब पड़ गया पेटाइलिन, इस पे जब पेटाइलिन पड़ गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, माल्टोज में। माल्टोज को हम स्वीट शुगर भी बोल देते हैं, ठीक ना। ब्रेड टेस्ट स्वीटर इफ च्यूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ बिकॉज ऑफ इट्स कन्वर्जन। और ब्रेड, जब हम रोटी या ब्रेड खाते हैं लंबे समय तक उसको चिबाते हैं दांतों के बीच में, तो क्या होता है उसमें वो हमें स्वीटर मतलब मीठा लगने लगता है, इसी रिएक्शन की वजह से, क्योंकि ब्रेड में क्या होते हैं, स्टार्च होते हैं। और जब पेटाइलिन या स्लेवरी एमाइलेज उस पर पड़ता है तो उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और माल्टोज कैसा होता है, स्वीट होता है, तो हमें वो चीज़ मीठा लगने लगता है खाने में, ठीक ना। सलाइवा क्लीन्स द टीथ, सलाइवा क्या करता है, टीथ को भी क्लीन करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन नोइंग द टेस्ट ऑफ द फूड, और खाना के टेस्ट को भी ये अच्छे से बताता है, हेल्प करता है बताने में। इट कीप्स द बकल कैविटी लिप्स एंड टंग मॉइस्ट, यह जो है बकल कैविटी
लिप्स और टंग को क्या करता है, मॉइस्ट रखता है, उसमें नमीपन रखता है, सूखने नहीं देता है, हमारे हमारे होठों को सूखने नहीं देता है, हमारे लिप्स को सूखने नहीं देता है, हमारे टंग को सूखने नहीं देता है, हमेशा मॉइस्ट बनाए रखता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है हमारे बॉडी में। तो आपको सलाइवरी ग्लैंड से निकले हुए सलाइवा का फंक्शन अच्छे से याद होना चाहिए कि सलाइवा में क्या क्या पाए जाते हैं और सबका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका सलाइवरी ग्लैंड से जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे आपको दे दिए गए हैं और आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं हम ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप जो होता है ना, ये वाला देखिए, ये वाला जो फूड पाइप होता है इसी को ओइसोफेगस बुलाते हैं। ये रेड वाला दिख रहा है, ये होता है सारा ओइसोफेगस, जिससे जो होता है ना टंग हेल्प करता है अंदर लाने में खाना को, और ये ओइसोफेगस के मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, खाना धीरे 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 हमारे पेटों तक पहुंच जाता है। ठीक ना। अब देखिए ओइसोफेगस और फूड पाइप, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन in the human digestive system that transfer food particle to the stomach for its ingestion। आपको जैसा कि मैंने बता दिया, ये फूड पाइप का काम क्या होता है कि ये ट्रांसफ़र करता है फूड को, फूड पार्टिकल्स को फ्रॉम टू द स्टोमक। मतलब जब हम इंजेक्शन करते हैं, मुंह से खाना लेते हैं और उसको पेट तक लाने में हमें ये फूड पाइप ही हेल्प करता है, जिसको हम ओइसोफेगस भी बोलते हैं। लेंथ ऑफ फूड पाइप इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। इसका लेंथ एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि फूड पाइप का लेंथ बताइए, तो हम बोल देंगे फूड पाइप का जो लेंथ होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और इसका विड्थ कितना होता है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर के बीच में क्या होता है, इसका विड्थ भी होता है। इट ऑल्सो इंश्योर्स स्विफ्ट पासेज ऑफ फूड बाय वे ऑफ rhythmic रिलैक्सेशंस एंड कंट्रैक्शन ऑफ द ओइसोफेगस मसल्स। मतलब स्विफ्ट पास, एकदम आराम से ये क्या करता है, खाना है, बाय रिलैक्स करता है, बाय रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये जो पाइप है ये कभी ऐसे फूलेगा, फिर कभी मतलब ऐसे पचकेगा, मतलब ऐसे इसका डाउन होगा, ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे करके ना ये फूड आगे को ये पास करते जाता है। मतलब रिलैक्सन और क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है। आप कभी स्नैक को देखो उसका भोजन लेते हुए, तो स्नैक कैसे लेता है भोजन, जब अपने अंदर वो कुछ मेढक लेता है चाहे कुछ खाता है, तो उसका बॉडी धीरे धीरे क्या करता है, उसको उसमें भी क्या होता है, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो खाना उसका अंदर जा पाता है। ठीक ना। तो वैसे ही ये ऑइसोफेगस भी काम करता है, रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, खाना को पेटों तक, स्टोमक तक पहुंचाता है। तो आई होप कि आपको ये ओइसोफेगस का फंक्शन भी याद हो गया होगा। ठीक ना। अब हम बात करते हैं स्टोमक। देखिए हमारा ये बड़ा सा क्या है, स्टोमक है, ये है हमारा स्टोमक। देखिए इंडिविजुअल डायग्राम आपको हम बता रहे हैं सब चीज़ का, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाए कि कहाँ पे स्टोमक होता है, किस साइड स्टोमक होता है। ये आपका स्टोमक हो गया बड़ा सा। गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा ही सिक्रेट होता है, और गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड इन द स्टोमक, और ये स्टोमक में सीक्रेट होता है। इसका मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड भी क्या होता है, स्टोमक में ही होते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें HCl होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, रेनिन होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये सारे चीज़ पाए जाते हैं। क्या क्या, आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस हो गया, पेप्सिन हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया, रेनिन हो गया, ये सब क्या है, ये गैस्ट्रिक जूस में ही पाए जाते हैं। रेनिन इज एक्टिव ओनली इन इन्फेंट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें सिर्फ रेनिन होता है। ठीक ना। जो कि उनके दूध को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, क्योंकि उनके अंदर जो होता है ना वो दूध पीते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, तो दूध के लिए क्या होता है, डाइजेशन में ये हेल्प करता है, रेनिन जो है ना ये हेल्प करता है। अब देखिए पेप्सिन एंड रेनिन आर सिक्रेटेड इन इनएक्टिव स्टेट ऑफ पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। अब पेप्सिन और रेनिन जो होता है ना ये स्टोमक में जो होते हैं ये इनएक्टिव स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे हम बता दें आपको कि पेप्सिन जो है ये पेप्सिनोजेन के फॉर्म में पाए जाते हैं, पेप्सिनोजेन, और रेनिन प्रोरेनिन के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक ठीक। अब रेनिन कन्वर्ट सोल्यूबल मिल्क सेसिन इंटू इनसोल्यूबल प्रोटीन को पैरासेसिन। और रेनिन का काम क्या होता है, जो मिल्क बच्चे पीते हैं उसमें प्रोटीन होता है। ठीक ना। उस प्रोटीन को सेसिन, रेनिन कन्वर्ट सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन, जिसको हम सेसिन बोलते हैं, मिल्क में प्रोटीन पाए जाने वाला जो प्रोटीन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सेसिन होता है, उसको सेसिन बोलते हैं। उसको सोल्यूबल प्रोटीन क्या पैरासेसिन में कन्वर्ट कर देता है।
ठीक। तो बच्चे जो दूध पिए, ठीक, बच्चे यहाँ से मिल्क ले लिए, इस मिल्क में होता है सेसीन। ठीक, इस सेसीन को क्या करता है, इस पे रेनिन लग जाता है, रेनिन लग जाता है, और रेनिन लगने के बाद इसको क्या बना देता है, पैरा CASEIN, पैरासेसिन बना देता है, ठीक ना। लेकिन क्या होता है, ये सेसिन जो होता है ये सोल्यूबल मिल्क होता है, ठीक ना, ये सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन होता है। जब रेनिन इस पे एक्टिव काम कर जाता है तो ये बन जाता है इनसोल्यूबल मिल्क प्रोटीन, इनसोल्यूबल बना देता है ताकि ये पेट में ज़्यादा समय तक रहे, ठीक ना, इनसोल्यूबल बना देता है। समझ में आई बात। अब देखिए आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं। अच्छा, HCl कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन इनटू एक्टिव पेप्सिन एंड रेनिन। अब देखिए, अब पीछे स्लाइड पे फिर चलते हैं। इस पेप्सिनोजेन पे जो है ना, इस पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में हमारे पेट में आता है, लेकिन इस पे जब HCl काम करता है, इससे इसका जब HCl से रिएक्शन हो जाता है तो ये बन जाता है पेप्सिन, और ये बना देता है रेनिन। मतलब ये हो गया इनएक्टिव स्टेट में था, तो HCl इस पे जब आया तो ये बना दिया इसको एक्टिव स्टेट में, जिसका नाम हो गया पेप्सिन। प्रोरेनिन को जब HCl लग गया, HCl इस पे आ गया, HCl से इसका रिएक्शन हो गया तो ये बना दिया रेनिन, जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है, और ये मिल्क सेसिन प्रोटीन पे वर्क करके उसको इनसॉल्युबल बना देता है, ठीक ना। इस तरीके से ये काम करता है। समझ में आई बात। आई होप आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब HCl मेक्स द फूड एसिडिक। स्वाभाविक है कि HCl क्या है, एसिड है, तो हमारे फूड को क्या बनाएगा, एसिडिक ही बनाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आपको मतलब वैसे ही पता होना चाहिए। ये हमारे फूड को एसिडिक बना देता है। HCl स्टॉप द एक्शन ऑफ स्लेवरी एमाइलेज, और ये स्लेवरी एमाइलेज के एक्शन को आके ख़त्म करता है। इट किल्स द जर्म्स एंड बैक्टीरिया सो एज टू डिसइंफेक्ट फूड, और ये जो भी जर्म्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं खाना में उसको भी किल करता है। तो आपको HCl का भी 4 फंक्शन याद होना चाहिए, या तो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाएगा या आपके सब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन और रेनिन में। HCl क्या करता है, फूड को एसिडिक बना देता है। HCl क्या करता है, स्लेवरी एमाइलेज के एक्शन को भी स्टॉप कर देता है, और जर्म्स और बैक्टीरिया को भी किल करता है। ठीक, तो यहाँ से आपको HCl का फंक्शन समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक ना। देखिए बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह का जो ये अंदर में होता है ना, ये अंदर में घुमावदार देख रहे हैं, ये जो इस तरीके से घुमा हुआ है, ये सारे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम होते हैं, जेजुनम होते हैं और इलम होते हैं, ठीक ना। बस इतना 3 पार्ट आपको जानना काफ़ी जरूरी है। इसके इतने ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, फंक्शन क्या होंगे क्या कैसे, बस इतना जानिए कि ड्यूडेनम जो इस स्टोमक से कनेक्शन होता है ना, उस पोर्शन को, स्टार्टिंग वाले पोर्शन को हम ड्यूडेनम बोलते हैं। और बीच में ये गुत्थी की तरह दिख रहा है ना, ये लपेटा हुआ, ये जेजुनम हो जाता है। और ये यहाँ वाला जो पार्ट है इसको हम बोल देते हैं एलम। इम्पटीज इंटू सेसियम लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब कोई पूछेगा कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, तो हम बोल देंगे क्या, हम बोलेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ बताइए, तो हम क्या बताएंगे, 6 मीटर होती है, और 2.5 to 3.5 मीटर इसका डायामीटर होता है। ठीक, इट हैज़ 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलम। ये 3 पार्ट आपको याद रखने हैं। तो बोला जाएगा कि जेजुनम किसका पार्ट है, तो हम बोल देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का। ड्यूडेनम ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इलम ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो आई होप बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए आगे अब चलते हैं। लीवर, देखिए लीवर कहाँ होता है बॉडी में,
बॉडी में लीवर होता है आपके राइट साइड में। देखिए ये हो गया आपका लीवर, रेड वाला जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये रेड वाला, ये हो गया लीवर, ठीक ना। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच वेट अबाउट 1.5 kg। इसकी वेट लगभग कितने के बराबर होती है? 1.5 kg के बराबर होती है। 1.5 kg के बराबर इसका वेट होता है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, ये लार्जेस्ट क्या है? ग्लैंड है। लेकिन ये क्या था? लॉन्गेस्ट पार्ट था एलिमेंट्री कैनाल का, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी का क्या है? तो लीवर है, जिसका वेट होता है 1.5 kg। इट लाइज इन अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। ये पेट के, एब्डोमेन मतलब इसके अपर राइट साइड में पाया जाता है, अपर राइट साइड में पाया जाता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड रेडिश ब्राउन इन कलर। ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है और इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। ये भी एग्जाम में आते हैं कि लीवर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्लू होता है। तो आपको क्या बताना है? इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। इट हैज़ 2 लोब, इसमें 2 लोब होते हैं, लार्जर राइट लोब एंड स्मॉलर लेफ्ट लोब। इसमें राइट लोब होते हैं और लेफ्ट लोब होते हैं, लेकिन राइट लोब क्या होते हैं? ये बड़े होते हैं, और लेफ्ट लोब क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं। इसका कारण ये होता है कि छोटे जो होते हैं ना, यहाँ पे कोई और ऑर्गन फिट होता है, तो इस वजह से इसका लेफ्ट लोब जो है ना, ये छोटा हो जाता है, ठीक ना। और राइट लोब को जगह ज़्यादा मिल जाता है, तो ये बड़ा रहता है, ठीक ना। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, आपको इतना जानना है इसके 2 लोब होते हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब। राइट लोब बड़ा होता है और लेफ्ट लोब छोटा होता है, ठीक है बच्चों। तो गॉल ब्लेडर देखिए, गॉल ब्लेडर इज अटैच्ड टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब, और राइट लोब के इंफीरियर सरफेस पे क्या होता है? गॉल ब्लेडर होता है, अटैच होता है। राइट लोब के इंफीरियर सरफेस पे होता है गॉल ब्लेडर अटैच। गॉल ब्लेडर कंसंट्रेट एंड, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, ये आपका गॉल ब्लेडर अटैच है। ये गॉल ब्लेडर कहाँ? यहाँ पे लीवर से यहाँ पे अटैच है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ लीवर है और यहाँ पे आपका गॉल ब्लेडर अटैच है, यही मैं बताना चाह रहा था। ठीक, अटैच द इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब। तो आपको जैसा कि मैं दिखाया कि राइट लोब के नीचे में जो नीचे वाला इंफीरियर सरफेस है, वहाँ से क्या होता है? गॉल ब्लेडर अटैच होता है, ठीक ना बच्चों। गॉल ब्लेडर जो है, गॉल ब्लेडर कंसंट्रेट एंड स्टोर्स बाइल। ये क्या करता है? बाइल को स्टोर करता है, कंसंट्रेट करता है और स्टोर करता है। बाइल जो बाइल जूस निकलता है, उससे क्या करता है? गॉल ब्लेडर स्टोर करता है। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर। लीवर के द्वारा ही किसका सिक्रेशन होता है? बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन, और ये खाना को पचाने में, मतलब डाइजेशन में भी हमारी मदद करता है। अब हम बात करेंगे पेनक्रियाज के बारे में। तो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, देखिए पहला लार्जेस्ट ग्लैंड क्या था? लीवर था। पहला लार्जेस्ट ग्लैंड क्या था? लीवर था। और दूसरा लार्जेस्ट ग्लैंड क्या हो गया? पेनक्रियाज हो गया हमारा। पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। ये क्या सीक्रेट करता है? पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जो कि हल्का सा अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक ना। एसिडिक नहीं होता है, ये अल्कलाइन नेचर का होता है। इसमें 3 मेन एंजाइम होते हैं, ट्राइप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। आपको तीनों के बारे में डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, तो इसको बस आप इतना जान लीजिए कि पेनक्रियाटिक जूस में जो होते हैं ना, 3 हमारे मेन एंजाइम होते हैं, ट्राइप्सिन होते हैं, एमाइलेज होते हैं और लाइपेज होते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप खुद भी स्टडी इसको कर सकते हैं, या हम किसी स्पेशल वीडियो में आपको बता देंगे इसको। ट्राइप्सिन का क्या काम होता है, एमाइलेज का क्या काम होता है और लाइपेज का क्या काम होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप देखिए पेनक्रियाज हमारा कहाँ दिख रहा है? यहाँ से देखिए पेनक्रियाज हमारा ये है, यहाँ पे ये हमारा पेनक्रियाज है, स्टोमक के जस्ट नीचे में पेनक्रियाज है, ठीक ना। तो बच्चे यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, ये बॉडी पार्ट पूरा आप अच्छे से देख सकते हैं। माउथ, टंग, ओसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लेडर, ड्यूडेनम, अपेंडिक्स, कैनाल, ये सारे क्या हैं? हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव कैनाल के ये पार्ट है, ठीक ना। चलिए, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। अब हम बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए बच्चों, तो इट इज़ 1.5 to 1.8 मीटर लॉन्ग। ये कितना लंबा है? 1.5 से 1.8 मीटर लंबा होता है। सबसे पहली बात तो ये कितना लंबा होता है? 1.5 मतलब 5 फीट से लेकर के हमें लगता है 6 फीट के बीच में होगा। मीटर को आप फीट में कन्वर्ट करके देख सकते हैं।
ठीक ना। तो ये हो गया आपका 1.5 टू 1.8 मीटर लॉन्ग होता है, और इतना मीटर क्या सेंटीमीटर डायामीटर होता है। क्योंकि ये डायमीटर इसका ज़्यादा होता है इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। डायमीटर क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना डायमीटर था, 2.5 टू 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर कितना है, 4.6 है। तो इसका डायमीटर ज़्यादा होता है ना, इसलिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इट रिसीव सेमी फ्लूइड मिक्सचर ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर, म्यूकस एंड वाटर। अब देखिए क्या होता है, अब जो खाना यहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक, स्टोमक से पहुँच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जैसे आपका यहाँ देखिए, डाइजेशन के बाद क्या होता है, खाना जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है ना, ये यहाँ आ जाता है। सेमी फ्लूइड मिक्सचर ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर, म्यूकस एंड वाटर, ये कहाँ पहुँच जाता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद क्या होता है, ये सॉलिडिफाई करता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, ये सॉलिडिफाई करके, क्योंकि उसमें क्या होता है, वाटर भी होता है, म्यूकस भी होता है, तो थोड़ा गीला टाइप का होता है, तो उसको ये थोड़ा टाइट करता है। क्या करता है, टाइट करता है, थोड़ा कॉम्पैक्ट करता है और सॉलिडिफाई करता है, और अनडाइजेस्टेड फूड को क्या चीज़ में कन्वर्ट करता है, फेशियल मैटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक ना, फेकल मैटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। और ये हमारे बॉडी से क्या मतलब वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ से आपका ये एलिमेंट्री कैनाल का टॉपिक लास्ट हुआ। अब एक बार ये बताएं, ये क्या, ये रेक्टम जो होता है ना, यहाँ से ये क्या होता है, स्टोर होकर के आके रेक्टम में जमा होता है, और फिर एनस के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है बच्चों। कभी और इसमें जो होता है ना, इसमें जो गैस बनता है हमारे पेट में, तो इसमें जो ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो आके जमा हो जाते हैं, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया होता है। जो बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया इसको खाने लगता है, ये अनडाइजेस्टेड मैटर को खाने लगता है, और विटामिन के की वजह से यहाँ पे क्या होता है, गैस बन जाता है, और ये गैस फिर हमारे बॉडी से बाहर आने लगता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बच्चों ये समझना है कि जो कहते हैं ना कि जो कॉन्स्टिपेशन होता है, तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आके आपका ये सेमी फ्लूइड मिक्सचर आकर के आपका बाहर नहीं निकल पाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसको खाने लगते हैं, और खाने लगते हैं तो क्या होता है, आपके बॉडी में गंदा गैस बनने लगता है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से क्या होता है, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचता है, ठीक ना। तो आपको ऐसा खाना खाना है कि ये यहाँ पे फेशियल में ये फेकल मैटर यहाँ पे मतलब सेमी फ्लूइड मिक्सचर यहाँ आ करके अच्छे से सॉलिडिफाई होके, और जितना जल्दी हो सके आपके एनएस के थ्रू बाहर निकल जाए। ये यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आके जमा नहीं होना चाहिए, हमें हर दिन इसे खाली करना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो आपको अपने खाने पे, अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, हमारे बॉडी में कोई नुकसान ना हो। तो ठीक है, तो आज यहाँ पे आपका ये टॉपिक होता है ख़त्म। तो एक बार इसको हम थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। देखिए बच्चों, तो अब हम बात करते हैं क्या, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना मुंह से लेते हैं, उसके बाद उसको चबाते हैं। देखिए स्टार्टिंग से प्रोसेस आपको एक बार समझा दे रहे हैं। जो हम खाना खाते हैं, यहाँ देखिए, खाना खाएं, खाना लिए मुंह में, उसको ब्रेक किए, क्रशिंग किए, अच्छे से चबाएं, जिसमें हमारी दांत मदद किया, हमारा टंग मदद किया, स्लेवरी ग्लैंड से स्लाइवा उसमें आके मिला, और उसके स्लाइवा के अंदर जो म्यूकस और वाटर प्रेजेंट होता है वो उसको स्लिपरी बना दिया, जो इस ऑइसोफेगस से क्या हुआ, हमारे स्टोमक तक पहुंचा। स्टोमक में पहुंचने के बाद क्या होता है, एचसीएल और हमारे होता है, और हमारे खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक ना। दूसरी बात, डाइजेस्ट होने के बाद खाना फिर आता है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर इसी तरीके से क्या होता है, ये हमारे बॉडी से बाहर निकल आता है, ठीक ना। तो इस तरीके से सारा काम हमारा पूरा खाने पे ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन है ये करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, ठीक ना। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं।